ओके, सो मूविंग अहेड, सबसे पहले हम लोग मंगलाचरण करते हैं। श्री गुरु प्रणाम। ओम अज्ञानम तिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सह गणरघुनाथं तं सजीवं सावधेतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधाकृष्ण पदसह गणललिता श्री विशाखानिवासश्च। कृष्ण प्रणाम। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो चैतन्यं प्रभु नित्यानन्द श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज क्लास नंबर 15 एंड हमारे ये नए साल का पहला क्लास एंड बहुत अच्छा लग रहा है आप सबसे पहले दिन ही मिलके। ठीक है, इंडिकेट्स कि हमारा आने वाला ये पूरा साल है काफी स्पिरिचुअल और एक लर्निंग एक्सपीरियंस होने वाला है। ठीक है, सो वी हैव राइट नाउ दिशा जी, यश जी, शौर्य जी, ओके, अंशवी जी, नमीशा जी, पूर्वी जी, शिवी जी, पलक जी एंड बाकियों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा अगर पॉसिबल हो तो प्लीज वीडियोज ऑन रखिए। सो सबसे पहले हम लोग अपना आइस ब्रेकर कर लेते हैं। ठीक है, और the New Year's first icebreaker, a very very simple question. Which color do you dislike the most? Like नहीं, dislike। ठीक है, तो हम लोग अभी देखो, मैं बहुत इजी इजी क्वेश्चंस पूछता हूँ हमेशा। यश जी के अलावा और कोई हाथ उठाना नहीं चाहता, अंशु जी और यश जी के अलावा। ठीक है, आप लोग भी हैंड रेज कीजिए, आज सबको आंसर करना पड़ेगा। ठीक है, पार्टिसिपेंट्स बहुत लिमिटेड नंबर पे है तो टाइम हमारा है इसका। यश जी आप ट्राई कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। ग्रीन। ग्रीन, ओके, ठीक है, बट यू वेयर ग्रीन ऑफन, आई हैव सीन दैट। ठीक है ना, दिस इज हिपोक्रेसी। ठीक है, नो प्रॉब्लम, ग्रीन, नाइस आंसर। ओके, पूर्वी जी आप ट्राई करेंगे। प्रभु जी रेड। रेड, ठीक है, थैंक यू। शौर्य जी आप ट्राई करेंगे। प्रभु जी येलो। येलो, ठीक है, सो यू डोंट लाइक पूर्वी जी इधर, ओके, नो प्रॉब्लम। अंशवी जी आप ट्राई करेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु हरे जी। कृष्णा। प्रभु जी मुझे ब्राउन पसंद नहीं है। ब्राउन, ओके, थैंक यू अंशवी जी। नमीशा जी आप ट्राई करेंगे। नियॉन ग्रीन। नियॉन ग्रीन, ठीक है, वेरी यूनिक चॉइस, थैंक यू। अंशवी जी आप हैंड डाउन कर सकते हैं दोबारा। शिवी जी शिवी आप अनम्यूट कर लीजिए। ब्लू। ब्लू, ठीक है, अनयूजुअल है बट ओके, ब्लू कलर। पलक जी आप ट्राई करेंगे। पलक डोकानिया जी आप ट्राई करेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। मुझे डार्क ब्राउन। डार्क ब्राउन, ठीक है, सेम। दिशा जी आप ट्राई करेंगे। सारे कलर पसंद है बस। ओके ओके, थैंक यू। दिशा शर्मा जी, हाँ। प्रभु जी मुझे सैप ग्रीन पसंद है। क्या कहा आपने, सॉरी। सैप ग्रीन। सैप ग्रीन, ओके, ये कौन सा ग्रीन हो गया? मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मुझे नहीं पता। एलगे का कलर। अच्छा, ओके ओके, ठीक है, अब मैं समझ गया। थैंक यू, बहुत यूनिक चॉइस, थैंक यू सो मच दिशा जी। ओके, गोइंग डाउन, आई थिंक, ठीक है, जिनका वीडियो ने मैक्सिमम लोगों से आंसर ले लिया, बट आई चूज वन और टू पीपल अगेन जिनका वीडियो ऑफ है। पलक जैन जी आप ट्राई करेंगे। ओके, पलक जैन जी माइट नॉट बी हियर। गजल अग्रवाल जी आप ट्राई करना चाहते हैं। ठीक है, आई थिंक दे आर नॉट राइट नाउ, नो प्रॉब्लम, जिनका भी वीडियोस ऑन है आई थिंक मैंने सबसे आंसर ले लिया है। ठीक है, सो moving on with the icebreaker. Thank you so much for your active participation, for talking about dislike colors. कोई अगर ऐसा होता ना जो जिस कलर का उसने नाम लिया अगर वही कपड़ा पहन रहा था, देन आई वुड हैव कॉट हिम रेड हैंडेड, बट ऐसा नहीं हुआ है। ठीक है,
तो हम लोग अभी अपना थर्ड क्लास में आ गया दशावतार के। हमने 2 क्लासेस कंप्लीट कर ली सक्सेसफुली एंड आज हम लोग तीसरा अवतार को कंप्लीट करेंगे। और वो कहानी बहुत छोटा है, सो ये एडवांटेज है, आज का क्लास ज्यादा लंबा नहीं होगा। ठीक है, अनलाइक लास्ट संडे जो बहुत ही स्ट्रेच्ड कहानी था, आज एकदम सिंपल सा कहानी है और काफी इंटरेस्टिंग है, नो डाउट। इसको करने से पहले पिछले 2 क्लासेस का एक छोटा सा 2 मिनट का रिकैप करेंगे हम लोग। हाँ, तो इसमें क्या है, हम लोगों ने लास्ट टाइम देखा था फर्स्ट अवतार शुरू करने से पहले 4.8 में भगवान ने जो कहा था, परित्राणाय साधुनम, ये जो श्लोका था, टू डिलीवर द पायस एंड टू एनिहिलेट द मिसक्रिएंट्स एज वेल टू रीएस्टैब्लिश द प्रिंसिपल्स ऑफ रिलीजन। ये 2 पर्पस के लिए आई अपीयर माई सेल्फ मिलेनियम आफ्टर मिलेनियम। अब मैं आपको ये पिछले 3 क्लासेस से बार बार ये फोटो दिखा रहा हूँ, बार बार ये बोल रहा हूँ। अब आपको लग रहा होगा कि हाँ हाँ समझ में आ रहा है, ठीक है। लेकिन आज एक एग्जांपल दूंगा। जैसे हमने विष्णु और कृष्णा के बीच में डिफरेंस को निकालने के लिए पापा का एग्जांपल लिया था, घर एंड ऑफिस वाला। तो वैसे ही, क्योंकि ना कुछ भी कंसेप्ट मैं आपको समझाऊं, जब तक आप और मैं एक छोटे 5 साल के बच्चे को या 6 साल के बच्चे को वो नहीं समझा सकते, एक छोटा बच्चे, तब तक आप ये नहीं पूछ सकते कि आप खुद समझ गए हो। ठीक है ना, क्योंकि क्या है कि जो यहाँ वर्ड है ट्रांसलेशन में, वो वर्ड टू वर्ड मैं बोल दूंगा तो आपको लगेगा हाँ मुझे पता है, और आपको लगेगा आपको भी समझ में आ गया। बट अंटिल यू कैन ब्रेक, एंड ये जो है जो मैं आपको बोल रहा हूँ, ये मैंने नहीं, ये एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बोला है। ठीक है, जब तक आप इस चीज को एक छोटे बच्चे को नहीं समझा सकते, कोई भी डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है, तब तक आप ये समझ लो कि आपको खुद भी वो समझ में नहीं आया है। ठीक है ना। सो हमने लास्ट टाइम वो पापा वाला एग्जांपल लिया था। ये जो चीज है, अगर कोई बच्चे को आपको समझाना है कि क्यों भगवान, कौन सा 2 पर्पस है जिनके लिए वो बार बार अर्थ में आते हैं या इस मटेरियल वर्ल्ड में आते हैं, तो आप बच्चे को क्या बोल के समझाओगे? अब बच्चों को या तो कहानी या एग्जाम्पल से ही समझाओगे, फैक्ट्स तो इतने पल्ले नहीं पड़ता। तो आज मैं आपको वो चीज बताने वाला हूँ। ठीक है, तो ये आप समझ लीजिए भगवत गीता 4.8 में क्या लिखा है, भगवान का जो श्लोका है, इसको आपको सरल शब्दों में कैसे समझाना है कि आप खुद भी समझ पाए। ये पहले आपके समझने के लिए है। वो एग्जाम्पल है ये। क्या है ये? कोई फिर से ऑब्जर्वेशन स्किल्स, ये क्या है, कोई बताएगा? ये फोटो, हाँ दिशा जी प्लीज ट्राई कीजिए। प्रभु जी क्लासरूम है, खाली करेक्ट, क्लास। खाली क्लासरूम है, करेक्ट। दिस इज द क्लासरूम। ठीक है, हम लोग का एग्जाम्पल होगा क्लासरूम। अगेन बच्चों के लिए बच्चों वाला एग्जाम्पल। क्लासरूम का क्या एनालॉजी है आपको मैं बताता हूँ। ये आप मान लीजिए कि एक टीचर है क्लासरूम में। ठीक है, एक टीचर है, वो टीचर है भगवान विष्णु स्वयं, लॉर्ड विष्णु, टीचर क्लास के। अब यहाँ पे हो गए फर्स्ट बेंच। ठीक है, फर्स्ट बेंच में फर्स्ट बेंचर्स लोग, हम बोलते हैं ना कि ये बैक बेंचर है, ये टॉपर है, फर्स्ट बेंचर है। ठीक है, हमारे क्लास का फर्स्ट बेंचर हो गया, जैसे यश हो गया, दिशा जी हो गया, पलक जी हो गया, अंशु जी हो गया, ऐसे सब लोग एक्चुअली मेरे लिए सब लोग ही फर्स्ट बेंचर्स है, जस्ट मैं कुछ नेम्स ले रहा हूँ। ठीक है, और कुछ बैक बेंचर्स हो गए जो ईद का चांद है हमारे क्लास के, ईद का चांद, 1-2 दिन दिख गए, उनका भी अपना जेन्युइन रीजन होगा, अगेन नो ऑफेंस। ठीक है, लेकिन हमको पता है एक डिफरेंस होता है, कोई भी एक समान नहीं होता है। आपके अपने स्कूल और कॉलेज में भी फर्स्ट बेंचर्स होंगे, लास्ट बेंचर्स होंगे। तो आप ये समझ लीजिए इस एग्जाम्पल से, अब ये बच्चे को समझ में आएगा ये चीज, क्योंकि वो रोज स्कूल जाता है। लास्ट बेंचर वाले लोग नेचुरली हम समझते हैं कि थोड़ा सा मिस्चीवियस होता है, थोड़ा बदमाश होता है। ठीक है, मन के नहीं, अपने जो हम बचपन में जैसे बचपना करते हैं वो उनमें थोड़ा ज्यादा होता है। और फ्रंट बेंचर्स पढ़ाई में सीरियस, स्टूडियस एंड एकदम मतलब ओबीडियंट बन के रहते हैं। और हमारे टीचर है लॉर्ड विष्णु। तो अगेन ये क्लासरूम को देख लीजिए, बेंचेस का जो अरेंजमेंट है, वहां बोर्ड के पास से आप मान लीजिए विष्णु जी खड़े हैं टू डिलीवर द पायस। ठीक है, पायस कौन? फ्रंट बेंचर्स, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, उनको डिलीवर मतलब क्या, टीचर आपको ग्रेजुएट बना देगा, ठीक है, पढ़ा लिखा के काबिल बना देगा। टू डिलीवर द पायस, टू प्रोटेक्ट द फ्रंट बेंचर्स एंड टू एनिहिलेट द मिसक्रिएंट्स, मतलब बैक बेंचेस में जो लोग हैं जो परेशान कर रहे हैं उनको मिटाना। मिटाना मतलब टीचर उन लोगों को मार नहीं डालेगा। ठीक है ना, मार नहीं डालेगा। एग्जाम्पल है, बच्चे को एग्जाम्पल दे रहे हैं ना, तो क्लास से बाहर निकाल देगा। एनिहिलेट मतलब, एनिहिलेट का एक्चुअली मतलब होता है मारना, बट ये एग्जाम्पल हम लोग बच्चे को नहीं देंगे। उनको क्लास से बाहर निकाल दिया, बैक बेंचर्स जो चिल्ला रहे थे, बात कर रहे थे, टू एनिहिलेट द मिसक्रिएंट्स। और क्लासरूम हो गया मटेरियल वर्ल्ड। ठीक है, तो ये श्लोका अब आप देखिए, अब आपको अलग तरीके से दिखेगा। ये लास्ट ट्रांसलेशन पढ़िए, टू डिलीवर द पायस फ्रंट बेंचर्स एंड टू एनिहिलेट द मिसक्रिएंट्स बैक बेंचर्स।
as well as to establish the principles of religion in the material world classroom. I appear myself every period, millennium after millennium. ठीक है, अब आप बच्चे को समझा सकते हो क्योंकि आप खुद भी समझ गए, इतना सिंपल एग्जांपल है। तो भगवान विष्णु है, वो टीचर, फ्रंट बेंचर हो गए टॉपर्स जो अच्छे हैं, ओबीडियंट है, और बैक बेंचर्स हो गए जो मिस्चीवियस है। तो अगर वो सामने वाले को परेशान कर रहे हैं, उनको पढ़ने नहीं दे रहे, चिल्ला रहे हैं, तो टीचर उसको क्लास से बाहर निकाल देगा ना। तो वही वही तो विष्णु जी कर रहे हैं हमारे मटेरियल वर्ल्ड के साथ। गॉट इट? ठीक है एग्जाम्पल। सो आई थिंक ये एग्जाम्पल परफेक्ट है, ये सबको समझ में आता है, बच्चे से लेके बड़े तक। सो अब आप इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है ना। सो यहाँ पे हमारा ये एक्सप्लेनेशन खत्म होता है, दोबारा आपको ये चीज दिखाना नहीं पड़े क्योंकि आप समझ गए, ठीक है। अब हम लोग मूव ऑन करते हैं। उस दिन हमने पहला क्लास मत्स्य अवतार शुरू किया था, जिसके बारे में मैं बोल चुका हूँ। आज लास्ट टाइम मैं उसका कवर अप दे रहा हूँ आपको कि कैसे हमने देखा सत्यव्रत मुनि जो राजा थे, उनके सामने बड़ी सी एक मछली आकर उनको इंस्ट्रक्शंस दिए, जो भगवान विष्णु खुद थे। एक बड़ी सी जब फ्लड बाढ़ आई तो उन्होंने उनको बचाकर, जितने भी और सप्त ऋषि और जितने प्लांट्स और एनिमल्स थे, बचा के सेफली उनको ले गए उस डिजास्टर से बाहर। और तो और उस क्राइसिस में जब एक हायग्रीव नाम के राक्षस ने वेदोस को चुरा लिया था, बिकॉज नॉलेज इज पावर, तो इन्होंने उनको भी मारा था, उनको भी बैनिश किया था। तो ये दो पर्पस उन्होंने फुलफिल किया। हायग्रीव डेमन राइट इन फ्रंट ऑफ यू, ठीक है। और इसी तरह से उस टाइम वापस इन्होंने उस क्लासरूम का, मटेरियल वर्ल्ड का ऑर्डर में ले आया, ठीक है। अब क्लास कंटिन्यू कर सकते हैं आराम से हम लोग। फिर हमने लास्ट संडे बहुत इंटरेस्टिंग और थोड़ी लेंदी कहानी की थी, कुर्म अवतार टर्टल के बारे में। इसमें हमने ये देखा दुर्वासा मुनि नामक बहुत बड़े बहुत बड़े मुनि थे, ठीक है, संत महात्मा थे। वो इंद्रदेव से स्वर्ग लोक में मिलने गए, वहां के राजा को फूल अर्पण किया, बट उन्होंने बहुत अच्छे एटीट्यूड में उसको एक्सेप्ट नहीं किया, और उनके हाथी ने तो कुचल भी दिया गलती से फूल को। तो उनको जो श्राप लगा वो बहुत भारी पड़ गया, असुर उनपे टूट पड़े, और उन्होंने ब्रह्मा जी और बाद में विष्णु जी के पास जाके उनसे इंस्ट्रक्शंस मांगे। तो उन्होंने ये मंथन किया था, ठीक है। ये नदी आपको याद है, ये पूरा का पूरा मिल्क का ओशन था, मिल्क। अच्छा बाय द वे, लास्ट क्लास मैंने आपको एक चीज नहीं बताई थी, जो हमारा मटेरियल वर्ल्ड है उसमें टोटल 7 डिफरेंट काइंड्स ऑफ ओशंस है। 7 डिफरेंट काइंड्स ऑफ ओशन है। ओशन है तो लिक्विड चीज में होगा, कहीं पे कोई प्लेनेट में पूरा का पूरा ओशन मिल्क का होगा। देखिए हमारा अर्थ क्या है, 75% ओशन है, राइट। ये पूरा मटेरियल वर्ल्ड जो है 70-75% वो लिक्विड ही है स्टेट में, और बाकी का जो 1/4 है 25% वो सॉलिड है। मैं आपको अभी क्या समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। पूरा मटेरियल वर्ल्ड के बारे में मैंने बोला 70% लिक्विड, 30% लैंड या फिर सॉलिड। सेम चीज अर्थ पे अप्लाई हो रहा है। 75% ऑफ द अर्थ इज वाटर और ओशंस, 25% इज लैंड जहां हम अभी है। हमारे ह्यूमन बॉडी में भी यही चीज अप्लाई होता है। हमारा बॉडी 70% वाटर है एंड 30% द द हार्ड सॉलिड पार्ट, जैसे टिश्यूज, बोन्स, मसल्स एंड ऑल दैट। हमारा ह्यूमन बॉडी, हमारा प्लेनेट, हमारा पूरा मटेरियल वर्ल्ड में ये लॉ अप्लाई होगा 70-30, ठीक है। तो टोटल ना, या ये एक्चुअली इंटरेस्टिंग फैक्ट है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, बच्चों को भी ये समझ में आएगा। टोटल जो लिक्विड के बारे में बोल दिया 70%, टोटल 7 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओशंस है अलग अलग प्लैनेट्स में। जैसे हमारा जो, अभी आप अर्थ के बारे में पूछोगे, ये जो मैं आपको बोल रहा हूँ ये तो पूरा मिल्क का ओशन है, इट्स नॉट अर्थ, मिल्क का ओशन है। हमारा अर्थ में क्या है, हमारा अर्थ में नमक का ओशन है, बिकॉज हमारा जो ओशन है, पानी है जितना भी, इट्स सॉल्टी, राइट। नमक है उसमें, वी कांट ड्रिंक इट। नहीं तो फिर दुनिया में पानी का प्रॉब्लम ही नहीं होता, डिहाइड्रेशन ही नहीं होता। साउथ अफ्रीका में केप टाउन जैसा इतना एडवांस शहर है, वो उसको पानी का क्राइसिस हो रहा है। क्यों? इतने ऐसे जगह में कि तीनों तरफ से पानी ही पानी है उनके पास। हमारा ये हमने क्लास में साइंस में बेसिक पढ़ा है कि ओशंस का जो पानी है वो सॉल्टी होता है, उसमें सॉल्ट कंटेंट बहुत होता है, सो यू कांट ड्रिंक इट अंटिल यू फिल्टर इट। तो हमारा अर्थ सॉल्ट के ऊपर हो गया। ये जो लीला हुआ था ये ओशन का था, सॉरी ये मिल्क का था, मिल्क का ओशन था। ऐसे अलग अलग लिक्विड्स हैं, ठीक है ना। कुछ हनी के भी होंगे नो डाउट, तो वैसे 7 अलग अलग है। तो ये जो मिल्क का हुआ था, यहाँ मंथन चल रहा था ताकि नीचे से अमृत निकल जाए, जिससे वो वापस इमॉर्टल हो जाए, देवता। और इसके लिए उनको असुर का भी हेल्प लेना पड़ा, ये भगवान की प्लानिंग थी लॉन्ग टर्म में। फिर भगवान ने कुर्मा का अवतार लेके उस मंथन पर्वत को बेच दिया, क्योंकि टर्टल का शेल बहुत स्ट्रांग होता है, ठीक है। ऐसे ही कोई भी एनिमल का इनकारनेशन नहीं लेते, कोई पर्पस होता है तभी लेते हैं। तो ये जब हुआ उस टाइम, अच्छा अब मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बोलने वाला हूँ जो लास्ट क्लास नहीं बोला था। शिव जी के बारे में तो हमने समझ लिया उस दिन,
शिव जी ने जो पॉइजन निकला था उसमें से हलाहल, उसको उन्होंने ड्रिंक किया और उनका गला पूरा ब्लू हो गया। उस टाइम क्या हुआ था, जब ये लीला है जो भागवतम में ही मेंशन्ड है, अपने तरफ से मैं स्टोरी नहीं बना रहा। व्हेन ही वाज ड्रिंकिंग हलाहल पॉइजन, जब वो पी रहे थे तो कुछ बूंद उस पॉइजन के नीचे गिर गए जमीन पे, ठीक है। 100% उनके गले के अंदर नहीं उतरा। वो कुछ जो बूंद गिरे ना, वो सांप और स्कॉर्पियंस और ऐसे जो पॉइजनस एनिमल्स है उन पे गिरे थे। दैट इज हाउ दीज रेप्टाइल्स बिकेम पॉइजनस। ये लोग पहले से नहीं थे, ठीक है। ये कलयुग के शुरुआत से ये लोग बायोलॉजिकली ऐसे नहीं थे। ये वो लीला है और ये भागवत में मेंशन है। जब शिवा ये पी रहे थे, मंथन के टाइम में पॉइजन निकला। पॉइजन जब वो पी रहे थे तो बूंद गिर गए नीचे, पूरा का पूरा उनके गले के नीचे नहीं उतरा। जब वो कुछ स्पिल हो गए, वो नीचे जो स्नेक्स और स्कॉर्पियंस थे और भी कई थे एग्जाम्पल, उनके ऊपर गिर गए। दैट्स व्हाई स्नेक्स टू दिस डे आर पॉइजनस, नॉट ऑल बट मेनी स्नेक्स इंक्लूडिंग स्कॉर्पियंस व्हिच यू कैन सी इन फ्रंट ऑफ यू, ठीक है। तो ये एक छोटा सा फैक्ट जो लास्ट क्लास में बोला भूल गया, बट आई थॉट आई शुड शेयर इट टुडे। फिर हमने देखा कि कैसे वो मंथन का प्रोसेस हुआ। दिस इज द मेन थीम ऑफ कुर्मावतार। क्या निकला था यहाँ पे, आप ये देखिए, स्वयं लक्ष्मी जी भी निकली वहां से, गॉडेस लक्ष्मी निकली। लेकिन उनको देखिए, जो स्त्री होता है ना, स्त्री को हमेशा एक साथी, एक हस्बैंड का जरूरत है, ठीक है। दिस इज यू कैन से फंडामेंटल वे ऑफ लाइफ। स्त्री बिना पुरुष के नहीं सर्वाइव कर सकती। दे नीड अ हस्बैंड, दे नीड अ पार्टनर, ठीक है। तो उनका जो डिमांड था, वो जैसे ही प्रकट है, उनका डिमांड था शी मस्ट बी मैरिड टू समवन। बट ये लोग कॉम्पिटेंट नहीं थे, ये देवता और ये असुर। तो भगवान विष्णु को स्वयं आना पड़ा। भगवान विष्णु ने उनसे, गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून जो लक्ष्मी जी है, उनसे उन्होंने वहीं पे मैरिज की। और ये क्यूट पिक्चर हमको देखने को मिल रहा है इसी के वजह से, भगवान विष्णु एंड गॉडेस लक्ष्मी। वन ऑफ द क्यूटेस्ट पिक्चर्स आई हैव सीन इन द लास्ट फ्यू डेज एंड आई गेस यू टू, ठीक है। और दिस इज एक्चुअल पिक्चर जो हमें मंदिरों में या किताबों में भी देखने को मिलता है। भगवान विष्णु, लक्ष्मी जी और उनका ईगल जो नीचे है वो गरुड़ है, गरुड़ उनके वाहन है, ठीक है। ये फोटो है लक्ष्मी जी और शिव जी के बारे में हमने डिस्कस किया खूब में। लास्ट में मोहिनी जी के बारे में हमने डिस्कस किया। हम सबको पता है क्या हुआ था, उसमें डिटेल में नहीं जाना। वंस अगेन द मटेरियल वर्ल्ड का जो क्लासरूम था, उसमें बैक बेंचेस को हटा दिया, फ्रंट बेंचेस को ले आए, और पूरा ऑर्डरली क्लास अब चल सकता है। अब क्या हुआ, बैक बेंचेस तो बैक बेंचेस है ना, हम सब जानते हैं, वापस आएंगे वो। अब क्या है हमारे कहानी में, आज हम शुरू करते हैं थर्ड, द वराह अवतार, ठीक है। काफी इंटरेस्टिंग है, काफी छोटा कहानी है, क्योंकि इसका जो पार्ट 2 है, जो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग और फेमस है, वो होगा नरसिंह देव नेक्स्ट संडे, आई थिंक 7th और 8th ऑफ जनवरी। सो आज हम करते हैं वराह अवतार। इट इज वन ऑफ माई फेवरेट अवतार, एंड एज यू कैन सी इन द लिस्ट, ये भी सत्ययुग में ही आता है, ठीक है। वन ऑफ द लास्ट वंस टू कम इन सत्ययुग। वराह अवतार भी सत्ययुग में आता है, जब लोगों की आयु, लाइफ स्पैन लाखों सालों की होती थी, 1 लाख से भी ज्यादा साल की होती थी। हमारे तरह 100 साल या 80 साल की नहीं होती थी। द बोर इनकारनेशन। बोर, अच्छा, बोर का मतलब क्या है, कोई ट्राई करेगा? कोशिश कीजिए, सही गलत कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। हरे कृष्णा प्रभु जी। किन्होंने अनम्यूट किया? मैंने। मैंने आपका नाम बताएंगे? हाँ, वंश। वंश जी, अंशु जी आपने हैंड रेज किया, बट मैं एक बार उनको चांस दे देता हूँ, हाँ, बिकॉज उन्होंने फर्स्ट टाइम इनिशिएटिव लिया है। जी, वंश जी प्लीज ट्राई कीजिए। ये वाइल्ड पिग को बोलते हैं। करेक्ट, एब्सोल्युटली राइट, नो डाउट, थैंक यू सो मच वंश जी। उन्होंने बिल्कुल सही बोला। एक होता है पिग, जो हम देखते हैं, पिग हम देखते हैं क्या होता है, और पिग का जो हिंदी वर्ड है सुअर, हम लोग उसको एज अ स्लैंग भी यूज करते हैं, ऐसे गाली, हालांकि करना नहीं चाहिए, बट स्टिल ऑफन पीपल डू दैट बिकॉज इट्स अ वेरी, वी कंसीडर द फिल्थी एनिमल, बहुत गंदे में रहता है, ठीक है। हालांकि वन थिंग वी डोंट नो, उनमें स्मेल करने की शक्ति बहुत बहुत अच्छी होती है। स्मेल का इंस्टिंक्ट, नाक का जो सेंस है बहुत अच्छा है उनका। लेकिन अब हम डोमेस्टिक पिग की बात नहीं कर रहे हैं। बोर एंड पिग में एक ही डिफरेंस है, जो वाइल्ड पिग होता है वो बोर है, ठीक है। सो बोर इज अ वाइल्ड पिग, जैसा कि इन्होंने बताया, बिल्कुल सही बताया इन्होंने, थैंक यू सो मच। इनका कहानी हम डिस्कस करेंगे। ही इज द थर्ड ऑफ अमॉन्ग्स द दशावतार्स। पहला हमने डिस्कस किया था
वो था मत्स्य अवतार। आपके सामने फिश है ना, मत्स्य अवतार। सेकंड हमने डिस्कस किया था अवतार लास्ट संडे, टर्टल। ये आप देख सकते हो उनका शेल कितना बड़ा और कितना स्ट्रांग होता है। और वो तो चलो भगवान विष्णु ने खुद अवतार लिया था, तो उनका और भी ज्यादा मतलब अलग रहा होगा एज ए टर्टल। और हम आ जाते हैं टू वाइल्ड बोर, जो फोटो आपके सामने है, आज का 21st सेंचुरी का कंटेम्पररी फोटो है एक वाइल्ड बोर का। ठीक है, तो ये है विच इज अ क्यूट लुकिंग एनिमल, बट देन उसका वे ऑफ लिविंग बहुत ज्यादा प्योर नहीं है एज कंपेयर टू अ होली काउ और समथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो वाइल्ड बोर। अच्छा, इससे हमको ये भी देखने को मिलता है भगवान छोटे बड़े किसी भी चीज के अवतार ले सकते हैं। जैसे लास्ट टाइम हमने बोला ना, मछली जैसा छोटा जीव का भी अवतार लिया, अब बोर जैसा नॉट वेरी प्योर जो जीव है उनका भी अवतार ले रहे हैं। इसमें क्या है, ये अकॉर्डिंग टू इंडियन माइथोलॉजी ये इनका पिक्चर है जो आपके सामने है, विच इवन आई रियली लाइक। इसमें क्योंकि नॉट जस्ट बिकॉज इट लुक्स गुड दैट आई लाइक इट, क्योंकि इसमें एक्चुअली उनका जो स्टोरी है, जैसे थीम हम देखते हैं ना, लास्ट टाइम हमने पूर्णनगर थीम एक फोटो में देखा, ये है, ये अपने हॉर्न के ऊपर, इनका जो हॉर्न आ रहा है इसके ऊपर पूरे के पूरे प्लेनेट को उठा रहा है। और ये कोई दूसरा प्लेनेट नहीं है, इट इज आवर प्लेनेट अर्थ, मदर अर्थ। तो ये कहानी हम डिस्कस करेंगे क्या हुआ था। तो ये जो कहानी है पे जाती है, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, सत्ययुग की बात है ये। तब क्या हुआ था, ये हमारा जो पूरा मटेरियल क्रिएशन था, कॉस्मिक क्रिएशन था, उसमें एक सिचुएशन आ गई थी। ठीक है ना, दोबारा से एक फ्लड, एक बाढ़ जैसी सिचुएशन आ गई थी। तो पूरा जो हमारा, जैसे इंक्लूडिंग अर्थ, ठीक है, पूरा पूरा जो मटेरियल क्रिएशन है, स्पेशली हम अभी अर्थ स्पेसिफिक आज क्लास रखेंगे, अर्थ की बात करेंगे, पानी के नीचे आ गया था वो उस बाढ़ की वजह से, पानी के अंदर सबमर्ज हो गया था अर्थ। ब्रह्मा जी इस सिचुएशन को देख रहे थे एंड ही वाज वरीड। ठीक है, उनको इस चीज का उपाय निकालना था, बिकॉज ही इज मेंटेनिंग दिस मटेरियल क्रिएशन। तो मदर अर्थ, ये जो फोटो के सामने आपको देवी दिख रही है, शी इज मदर अर्थ। ठीक है, धरती भूमि माँ। आज मैं आपको इस ये फोटो के जरिए, मैं अभी अचानक मेरे मन में क्लिक किया, आपको एक छोटी सी चीज है जो मैं आपको बताना चाहूंगा। अभी आपके ऊपर है, आप करना चाहते हैं कि नहीं, नो कंपल्शन, नथिंग एल्स, इट्स जस्ट इट्स माय ड्यूटी टू लेट यू नो। हम वैष्णवों में, मुझे ये हमारे एक बहुत बड़े वैष्णव है हमारे मंदिर में, उन्होंने मुझे ये सिखाया था बहुत समय पहले, एंड उनकी कृपा है कि मैं आज भी इस चीज को फॉलो कर रहा हूँ। इट इज वन ऑफ द इजिएस्ट थिंग्स आई कैन डू इन द एंटायर डे। जब मैं उठता हूँ, ठीक है, मैं नॉर्मल मतलब वैष्णव की बात कर रहा हूँ, उनको ये एटिकेट सिखाया जाता है। व्हाट इज द फर्स्ट थिंग यू डू व्हेन यू वेक अप? चलो हमें आज एक इंटरेस्टिंग रखेंगे, सेकंड आइस ब्रेकर, बट लिमिटेड, सेकंड आइस ब्रेकर फॉर लिमिटेड पीपल। व्हाट इज द फर्स्ट थिंग यू डू व्हेन यू वेक अप? सिली क्वेश्चन है, ट्राई कीजिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एनीवन? ये जी, यश जी। check my phone. ओके, चेक माय फोन, ठीक है, वेरी नाइस। आई थॉट कोई बोलेगा ब्रश माय टीथ, बट देन इट्स ओके। अंशु जी आप बोलिए। प्रभु जी वही फोन चेक करते हैं। फोन चेक करते, ठीक है। मैं मिलेनियल्स के साथ ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, तो फोन ही आएगा, बिकॉज मेरे माइंड में ब्रश चल रहा था, कोई बात नहीं। ठीक है, थैंक यू सो मच। फोन चेक करते हैं, या उठ के ब्रश करते हैं, या कुछ जो बहुत सिंसियर है वो तुरंत नहा के ही बाहर आ जाते हैं। ठीक है, सो ऐसे सबका अलग अलग होता है, बट हमें जैसे क्या सिखाया गया था, हम जब सबसे पहले उठते हैं तो हमको क्या करना चाहिए? हम बिस्तर में सोते हैं, हो सकता है कोई कोई बाबा रामदेव का फैन है और वो जमीन पे भी सोता होगा, नो प्रॉब्लम, नो ऑफेंस, बट नॉर्मली हम लोग जमीन पे बिस्तर में सोते हैं। अब हम लोग जब बिस्तर से उठते हैं, ठीक है, सबसे पहले हमारा पैर नीचे जमीन पे टच हो रहा है। ठीक है, कोई अपने सर के बल तो शायद नहीं उठता होगा में, तो सबसे पहले हमारा पैर जमीन पे टच होता है। जमीन मतलब धरती, राइट? धरती, आपका जो रूम का फ्लोर है, मैं डायरेक्टली रास्ते की बात नहीं कर सकता, आपके जो इमीडिएट बॉटम है धरती, वो टच हो रहा है। उठते ही सुबह तुरंत, ये मैं नहीं बोल रहा आपको करने, मुझे ये कहा गया था, मुझे ये सिखाया गया था, एक हमारे एक डेवोटी है उनके द्वारा, धरती जी को प्रणाम। सुबह उठते आप क्या करते हो? कोई ऐसा वैष्णव हम सोचे कि कोई बोलता है हम भगवान को प्रणाम करते हैं, भगवान कृष्ण को प्रणाम करते हैं, जो कि गलत नहीं है। ठीक है, मेरे पीछे यहाँ भगवान कृष्ण की फोटो है, द सेकंड थिंग आई डू इज टू उनको प्रणाम करना। तो जब हम सुबह उठते हैं ना, तो जैसे अपना स्लीपर्स हम खोल के नीचे जमीन पे धरती भूमि में खींचे, बिकॉज आई एम बीइंग, दिन का शुरुआत ही आई
started from feeling blessed and grateful. I am thankful and grateful कि I am on this platform. ये धरती, जैसे आप मान लीजिए एक बहुत बड़ा हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है, ये ह्यूमन लाइफ और ये धरती भूमि, यहाँ पे हम जो प्रैक्टिस कर सकते हैं, इवन डेमिगॉड्स कांट गो टिल वैकुंठ लोक, जहाँ हम जा सकते हैं बस कृष्ण का नाम लेके उनकी भक्ति करके। तो ये आपका तो मौका है ना, इसके लिए हमको थैंकफुल होना चाहिए धरती भूमि माँ को, राइट? मदर नेचर, मदर अर्थ जो हम बोलते हैं। सो ये है, मैंने सोचा कि ये मैं करता हूँ और आज ये टॉपिक आया तो आई शुड शेयर विथ यू। अगर आपको ये याद रहता है सुबह सुबह, ठीक है ना, आपने चेक किया अपना फोन या ब्रश किया, ठीक है, आपको सुबह अगर ये याद आ रहा है, तो व्हेन यू वेक अप या आफ्टर यू हैव शावर, व्हेन यू जस्ट स्टेप टू द फ्लोर, एक बार जमीन टच करके या अपने मन ही मन धरती भूमि माँ को याद कीजिए, तो आपने उनको प्रणाम भी कर लिया और यू आर नाउ ग्रेटफुल, यू आर स्टार्टिंग योर डे ऑन अ पॉजिटिव मेंटल नोट दैट आई एम थैंकफुल फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। स्पिरिचुअली नहीं, मटेरियल काम भी आप कैसे करोगे विदाउट द अर्थ, राइट? सो ये था। चलो हम इसमें ज्यादा डीप नहीं जाएंगे, ये मैं करता हूँ एंड आई विल एनकरेज यू ऑल टू डू द सेम इफ यू कैन। तो धरती भूमि माँ इस भी और ब्रह्मा जी भी चिंतित थे कि अर्थ सबमर्ज हो गया पानी के नीचे, इसका सोल्यूशन अभी कुछ करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि क्या है, हमारा प्लेनेट नया नया था सत्य युग में, और ब्रह्मा जी ने मनु और शत्रुपा, ये देखिए ये फोटो आपके सामने, लेफ्ट में जो है वो मनु, हम लोग मनुष्य हैं, ह्यूमन बींग्स को क्या बोलते हैं, इंसान के अलावा संस्कृत में मनुष्य, राइट? मनुष्य क्यों? मनु, मनु जो है ना आपके लेफ्ट में है, ठीक है, ब्रह्मा जी के थ्रू ये प्रकट हुए थे। मनु एंड शत्रुपा, जो राइट में जो फीमेल है शत्रुपा। अब आप सोचिए कि ये है कौन, इनका क्या पर्पस है? तो जब ये मटेरियल वर्ल्ड क्रिएट हुआ था तो ब्रह्मा जी ने मनु एंड शत्रुपा को भी उत्पन्न किया था। स्वयंभू है, मतलब ये अपने आप, ये कोई बर्थ नहीं लिया इन्होंने किसी मदर के मुंह से, ये अपने आप एमिनेट हुए हैं थ्रू लॉर्ड ब्रह्मा। मनु एंड शत्रुपा, जैसे हम लोगों ने जस्ट एक रेफरेंस दे रहा, उसका कोई रेलेवेंस नहीं है, क्योंकि किसी ने सुना होगा, क्रिश्चियन से बोलते हैं ना एडम, एडम्स एप्पल एंड ऑल दैट, ठीक है, द फर्स्ट क्रिएटेड ह्यूमन। आप उस टाइप का एनालॉजी मान लीजिए, हालांकि उसके इससे कोई लेना देना नहीं है। तो मनु एंड शत्रुपा, क्योंकि हम लोग इसलिए मनुष्य बोलते हैं अपने आप को, इन दोनों को ब्रह्मा जी ने इंस्ट्रक्ट किया था टू हैव प्रोक्रिएशन, ठीक है, दे वर टू एंगेज इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, ताकि हमारा ह्यूमन पॉपुलेशन का रेस उत्पन्न हो और आगे बढ़े। तब जाके आज हम कलयुग में 8 बिलियन का पॉपुलेशन पहुंच गए, 800 करोड़ हमारी ह्यूमन आबादी हो गई। तो ये कोई नॉर्मल ऑर्डिनरी ह्यूमन भी नहीं है, ऐसा मत सोचिएगा। तो मनु एंड शत्रुपा का ये ड्यूटी था दैट दे विल प्रोक्रिएट एंड दे विल प्रोड्यूस चिल्ड्रन व्हिच विल कंटिन्यू द ह्यूमन रेस व्हिच वी आर टुडे। सो एक्चुअली देखिए तो हमारे एंसेस्टर्स के लाइन में ये पहले आते हैं, सबसे पहले। तो उस टाइम क्या हुआ, पूरा का पूरा ठीक है, ये थे ब्रह्मा जी का इंस्ट्रक्शन, लेकिन पूरा का पूरा अर्थ तो पानी के नीचे सबमर्ज हो गया। यश जी आप अपना हैंड डाउन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब अर्थ पूरा पानी के नीचे सबमर्ज हो गया, गर्भोदक ओशन उस ओशन का नाम था। अब ये समस्या है, हाउ विल दे कंटिन्यू द ह्यूमन पॉपुलेशन, बिकॉज वी कैन लिव अंडर द वाटर, वी आर नॉट मेड टू बी लाइक दैट। तब इन लोगों ने क्या किया, भगवान को प्रे किया, भगवान विष्णु को, ठीक है, क्योंकि इनको भी पता है। और देखिए आज हमको, पिछले कहानी में भी हमको जब पता चला देवता ब्रह्मा जी के पास गए थे, ब्रह्मा जी ने विष्णु जी के पास भेजा, हायर अथॉरिटी। तो ये लोग ब्रह्मा जी के पास नहीं जाके डायरेक्ट विष्णु जी के पास गए, क्योंकि हम देखिए सत्ययुग की कथा है और आज हमको भी समझनी चाहिए। सबको पता था कि एक्चुअली कौन है मटेरियल क्रिएशन के टॉप मेंटेनर, विष्णु, हु इज नन अदर देन लॉर्ड श्री कृष्णा हिमसेल्फ, ठीक है। अंशी जी ने हैंड रेज किया है। प्रभु जी आप वो कौन से ओशन का नाम बताया जिसमें धरती डूब गया था? जी, गर्भोधक, जी गर्भोधक, ठीक है ना, GARBODHAK। इट्स ओके, आपको स्पेलिंग्स में नहीं जाना है, कोई दिक्कत नहीं है, बट जस्ट इफ यू आर क्यूरियस, गर्भोधक क्वेश्चन नाम था, ठीक है ना। एंड मैं वापस इसको लिख के भेज दूंगा ग्रुप में, कोई दिक्कत नहीं। तो उन्होंने प्रे किया इस क्राइसिस से, क्योंकि अभी आप देख सकते हो ब्रह्मा जी परेशान, मदर अर्थ परेशान, मनु और शत्रुपा ये दोनों परेशान कि अर्थ कैसे आगे चलेगा अगर वो पानी के नीचे है। तो तब क्या हुआ, ब्रह्मा जी के नाक से, ठीक है, ब्रह्मा जी के नाक से ये जो वराह अवतार है ये निकले, ठीक है। इतना, हमारा थंब कितना बड़ा है, अब ये जो अंगूठा है
थंब के साइज के थे जब वो निकले थे, और जब वो निकले तो छोटे से बड़ा होते गए जब तक उन्होंने पूरा जाइजेंटिक, एक बहुत बड़ा विशाल फॉर्म उन्होंने नहीं धारण कर लिया, वो साइज में बढ़ते गए। मे बी आप कहीं ना कहीं एक एनालॉजी लगा सकते हैं, कोई अगर कॉमन सेंस लगा रहा है कि बिकॉज ही केम आउट ऑफ अ नोज द एनिमल्स कंसिडर्ड टू बी फिल्थ, बट दैट इज नॉट ट्रू, क्योंकि ये कोई इंसान का नाक नहीं था। हमारा नाक बह सकता है, हमारा नाक में इम्प्योरिटी होगा, बट वो ब्रह्मा जी का नाक था। इट्स अनकंपेरेबल टू अ ह्यूमन बीइंग। ठीक है ना, हमने लास्ट फर्स्ट सप्ताह में देखा उनके यौन करने से, हमारे यौन करने से किसी को खुशी होगा? कोई आपको दो बात सुना देगा मुंह पे यौन करे? हम स्कूल में हमें मैनर्स सिखाया जाता है, यू शुड कवर योर माउथ व्हाइल यू आर यॉर्निंग, बट ब्रह्मा जी के यौन करने से वेदास निकलते हैं, वेदास। सो वो ब्रह्मा जी को हमसे कंपेयर मत कीजिए। तो क्या हुआ, इन्होंने प्रे किया अर्थ को बचाना पड़ेगा, ह्यूमन पॉपुलेशन को सेव करना पड़ेगा, तो उनके नाक से निकला एक थंब के साइज का वाइल्ड बोर, वराह अवतार, और वो बड़ा होते गया होते गया, और देखिए आपके फोटो के सामने ये रहा। ठीक है, ये रहा फोटो, वराह अवतार। ये गए नीचे गर्भोदक ओशन के अंदर, और मदर अर्थ वहां से बाहर निकाल लिया। अब आप सोचोगे क्यों वराह अवतार ही क्यों? तो पिग्स जो है, Mother Earth was small compared to the large ocean. It had to be smelled and found out to be discovered. And pigs can also dive deep. तो ये जो wild boar था, as भगवान, यही incarnation इसलिए है because it could dive deep into the ocean, and it's a dark ocean, right? You can't see. You have to smell. To smell, it found out where the Earth is located, और फिर उनको वापस ले जाके ऊपर सही जगह पे प्रतिष्ठित कर दिया गया। बहुत सिंपल लग रहा है कहानी, है ना? ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, प्रॉब्लम सॉल्व। बट मैंने आपको अभी तक रिवील ही नहीं किया कि वराह अवतार इज द ओनली अवतार, मतलब हमारे अभी तक के सीरीज में, जो एक नहीं दो बार आता है। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल था कहानी। हमारा अभी फिर से इस पॉइंट पे इंटरमिशन हो गया। अब हमारा एक्चुअली इंटरेस्टिंग पार्ट आएगा, जो कहानी का लास्ट हाफ है। तो चलो ठीक है, बढ़िया है। अब ह्यूमन पॉपुलेशन फिर से चलेगा, मदर अर्थ खुश, ब्रह्मा जी खुश, वराह जी ने अपना काम कर लिया। After the intermission, we are introduced to the villain of the story. विलन कौन था इस कहानी का? ठीक है, he is none other than a person called हिरण्यक्ष। राक्षस का नाम था हिरण्यक्ष। तो हिरण्यक्ष कौन थे, इनकी हिस्ट्री में हमको जाना पड़ेगा एक बार। ठीक है, विलन का भी हमको पास दिखाया जाता है ना, सो दैट वी कैन रिलेट विद द पर्सन। इनका हम हिस्ट्री समझते हैं, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। तो क्या है, ब्रह्मा जी, अगेन हम ब्रह्मा जी के पास जा रहे हैं। ब्रह्मा जी के कई संतान, उनके कई संतान है, कई पुत्र है। उसमें से कई संतान में से कुछ सीनियर कैटेगरी जो संतान थे ना, सीनियर कैटेगरी में आते थे चार ब्रह्म कुमार। ये आपके सामने चार एक जैसे दिखने वाले जो कुमार है, ये ब्रह्म के संतान है, जो एकदम आप सीनियर नहीं बोल सकते, बट अमॉन्ग द सीनियर वंस। जैसे एक बड़ा भाई होता है, एक छोटा भाई होता है, एक मिडिल बीच का भाई भी होता है, वैसे ऑर्डर में सीनियर थे। सो ये फोर ब्रह्म कुमारस ब्रह्म के संतान थे, लेकिन ये परफेक्ट डेवोटीज नहीं थे ब्रह्मा का संतान होते हुए भी। क्यों परफेक्ट डेवोटीज नहीं थे, आप ध्यान से सुनिएगा। अभी मैं आपको बेसिक में बोल रहा हूँ, जब हम, मुझे कॉन्फिडेंस है कि हम लोग एक दिन मिलकर भगवत गीता डिस्कस करेंगे, उस दिन हम इसको और डेप्थ में समझेंगे, बट आज मैं आपको ब्रीफ में बता रहा हूँ ये क्यों परफेक्ट डेवोटीज नहीं थे। बिकॉज इनमें सब गुण था, बट ये मानते थे मन ही मन की भगवान जो है निराकार है। निराकार मतलब फॉर्मलेस। हमको यहाँ दिख रहा है ये फोटो में, ये फोटो कि भगवान का फॉर्म है, नारायण अवतार। ठीक है, सर है, चार हाथ है, हमको दिख रहा है भगवान का। हमने भगवान कृष्ण का फोटो देखा है भगवान अर्जुन के साथ, हमको पता है कि उनका आकार है, निराकार नहीं है। हम निराकार मतलब समझ गए ना, फॉर्मलेस, जिसको आप समझ इमेजिन नहीं कर सकते, उनका कोई शेप ही नहीं है, कोई फॉर्म नहीं है वो, बट ही इज जस्ट अ रे ऑफ लाइट। ठीक है, ही इज जस्ट अ रे ऑफ लाइट, जिसे कभी कभी फिल्मों में भी दिखाता है, जस्ट अ रे ऑफ लाइट। कभी कुछ आवाज आ रहा है और वो उनको भगवान इमेजिन कर लिया, बट इट्स नॉट जस्ट अ रे ऑफ लाइट। एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। अगेन एक छोटे बच्चे को कैसे समझाऊं, उसके लिए पहले आपको हम समझाते हैं छोटे बच्चे वाला एग्जांपल। आज आज सुबह आज जैसे न्यू ईयर है ना, फर्स्ट डे ऑफ दिस ईयर, तो सुबह मैं जल्दी उठकर अपने इस्कॉन टेम्पल गया था टू अटेंड द मंगला आरती ऑफ द फर्स्ट डे ऑफ दिस ईयर। ठीक है, और ये थोड़ा हिली एरिया है वेयर आई लिव, तो एकदम फॉग हो जाता है सुबह सुबह, और सुबह 4 बजे आई एम ड्राइविंग और कुछ नहीं दिख रहा है। ठीक है, जो हेडलाइट्स है गाड़ी का, उसको एकदम
हाईएस्ट मोड पे, मतलब एकदम हाईएस्ट लेवल ऑफ ब्राइटनेस पे मैंने यूज किया। आप एक सेकंड दीजिए, मुझे चार्जर कनेक्ट कीजिए लैपटॉप का, हाँ, जस्ट अ मोमेंट। सॉरी। तो मैं ये बोल रहा था कि आई एम ड्राइविंग टुडे, ये आज की बात है। आई वॉज ड्राइविंग टुडे टेम्पल अर्ली इन द मॉर्निंग। पूरा अंधेरा था, सनराइज तो हुआ नहीं, और इतना फॉग था कि कुछ नहीं दिख रहा लाइट ऑन करने के बाद। ठीक है, अब आप मान लीजिए कि आप मेरे गाड़ी के आगे आ जाते हो, नॉट इन द सेंस कि मैंने आपको कुचल दिया है, वो नहीं, आप मेरे गाड़ी के आगे खड़े हो और मुझे देख रहे हो आपके पास आते हो। ठीक है, तो आपको क्या दिखेगा सबसे पहले? अ डार्क विंटर नाइट वेयर इट्स ऑल फॉग अराउंड, सबसे पहले आपको क्या दिखेगा? कौन बोलेगा? मेरा शक्ल दिखेगा क्या सबसे पहले? दिशा जी ट्राई कीजिए। प्रभु जी हेडलाइट की रेज ऑफ लाइट। करेक्ट, एब्सोल्युटली स्मार्ट, एब्सोल्युटली राइट। हेडलाइट्स का जो रेज है वो दिखेगा। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा हम और आगे आएगा, थोड़ा सा आप और एक्सप्लोर करोगे, अंदर देखोगे क्या है, तो आपको दिखेगा एक गाड़ी है, गाड़ी के अंदर कोई इंसान बैठा है। अच्छा ये है, इट्स नॉट जस्ट अ लाइट कहीं से आ रहा है, यूएफओ नहीं है भाई, गाड़ी है और अंदर एक ड्राइवर बैठा है। और जब मैं और करीब आऊंगा या आप और सामने आके झुक के देखोगे, नोटिस करोगे, तो आप लास्ट में थर्ड में देखोगे कि इट्स मी। मैं खुद प्रणव वर्मा हूं जो आपके नजदीक आ रहा हूं। तो ये है हमारा 3 एग्जाम्पल। ये आप छोटे बच्चे को भी समझा सकते हो, जैसे जो एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ। पहला जो है वो होते हैं ब्रह्मवादी लोग, जिनको ऐसा लगता है कि ब्रह्मा का जो एफर्जेंस है, मतलब ये रे ऑफ लाइट है, वही है भगवान, क्योंकि भगवान निराकार है उनके हिसाब से। सेकंड जो है वो सोचते हैं कि भगवान जो है परमात्मावादी उनको बोलते हैं। परमात्मा मतलब क्या है? हमारे अंदर है भगवान, हमारे अंदर आत्मा जो है ना, परमात्मा। हम आत्मा है और हमारे अंदर परमात्मा है जो भगवान खुद है। सही बात है, बट दैट इज नॉट अ कंप्लीट नोशन ऑफ गॉड। ठीक है। थर्ड, जैसे हमने सेकंड परमात्मा के लिए गाड़ी का एग्जांपल लिया, थर्ड जो है दैट इज एक्चुअली हु इज द कर्ता धर्ता, ड्राइवर कौन है गाड़ी का? द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है लॉर्ड श्री कृष्ण, जो आपको लास्ट में पता चला, अच्छा ये फलाना प्रणव जो है ये गाड़ी चला रहा है। ब्रह्मवादी द लाइट, परमात्मावादी द कार, एंड जो एक्चुअली डेवोटीज है, भक्त, जिनको पता है कि ड्राइवर कौन है, द लॉर्ड हिमसेल्फ श्री कृष्ण। ये आपको मैंने एक्चुअली बहुत बड़ा एक कॉन्सेप्ट है, पूरा भगवत गीता का, आधा भगवत गीता का कॉन्सेप्ट इसी पे बेस्ड है। क्योंकि कितने परसेंटेज लोग हैं जो खाली ब्रह्मवादी पे मानते हैं। ये वेरी स्क्रिप्चर्स प्रूफ है उनको दिखाना कि एक्चुअली ब्रह्मवादी इज नॉट द अल्टीमेट वे ऑफ परसीविंग गॉड। ब्रह्मवादी लोग भगवान में मानते हैं, वो भी भक्त है, लेकिन करेक्ट नोशन नहीं है, इनकम्प्लीट नोशन है। ठीक है, गलत और अधूरे में फर्क होता है, वो गलत नहीं है पर अधूरा है। तो ये, अब हम लोग आ जाते हैं कहानी पे। एग्जाम्पल हमने बहुत सिंपल समझ लिया, गाड़ी। पापा का एग्जाम्पल आज हमने एकदम स्टार्टिंग में किया था, क्लासरूम का एग्जाम्पल, और अब ये गाड़ी, 3 एग्जाम्पल्स। तो हमने, ये है ब्रह्मवादी, जो ब्रह्म के 4 जो संतान है, ब्रह्म कुमार, ये लोग ब्रह्मवादी थे, इनको लगता था कि निराकार है भगवान। इस नोशन की वजह से वो फिट नहीं थे भगवान विष्णु के द्वार, वैकुंठ लोग जो है, गोलोक वृंदावन जहाँ भगवान विष्णु रहते हैं, वहां उनको जाना अलाउड नहीं था। वहां वही डेवोटीज अपने मृत्यु के बाद जा सकते हैं, उनका सोल, जो भगवान के असली रूप को मानते थे और उनकी पूजा की। ब्रह्म लोग के लिए, ब्रह्मवादियों के लिए अलग होता है, परमात्मावादी के लिए अलग होता है। अब क्या हुआ, ये सीनियर जो संतान है ब्रह्म कुमार गए थे, इनको मतलब इन्होंने ये हर जगह से सुन रहे कि हम लोग गलत, क्यों हमको सब गलत बोल रहे हैं, ब्रह्मा सब लोग यहाँ बोल रहे हैं भगवान फॉर्मलेस नहीं है, भगवान का फॉर्म है, भगवान का फॉर्म है। चलो हम लोग चेक करके आते हैं। उनको ऐसा एक क्यूरियोसिटी हुआ, उन्होंने बोला आज तो हम देखते हैं भगवान का फॉर्म है तो है कैसा, हमको तो नहीं लगता, हम तो जानते हैं नहीं है फॉर्म, भगवान इज फॉर्मलेस। तो वो लोग चले गए वैकुंठ लोक, जहाँ सब उनको बोलते थे कि भगवान वहां वास करते हैं, भगवान विष्णु के पास, नॉट कृष्ण, विष्णु। तो भगवान विष्णु जो है वो अपने वैकुंठ लोक में रहते हैं, लक्ष्मी जी के साथ, जो फोटो मैंने दिखाया था आपको। अब उस गेट के, वो एक राज्य है, उस गेट के गेट कीपर है। ठीक है, उस किंगडम के गेट कीपर थे 2 जन, जय और विजय, आपके फोटो के सामने आपको दिख रहा है। जय और विजय गेट कीपर्स थे भगवान विष्णु के वैकुंठ लोक का। ये वहां गए, उन्होंने बोला मुझे अंदर जाना है, बट जय और विजय एज गेट कीपर्स अपना ड्यूटी निभाते हुए उन्होंने बोला आई कैन नॉट अलाउ यू टू गो इनसाइड। क्यों? क्योंकि ओनली एलिजिबल पीपल कैन गो इनसाइड।
यू आर नॉट एलिजिबल बिकॉज यू आर ब्रह्मवादी। अगर आप मानोगे नहीं कि भगवान का फॉर्म है, आप एलिजिबल नहीं हो भगवान के धाम तक सिद्धार्थ करने का। तो यहाँ पे क्लैश हो गया, ठीक है। हम किसी बड़े आदमी से मिलने जाते हैं, कभी उनका सिक्योरिटी गार्ड जो उनके जैसा बड़ा आदमी नहीं है, उनके दायरे में थोड़ा छोटा आदमी होगा। बड़ा छोटा वर्ड कुछ नहीं होता है, ये हमने नोशन सोसाइटी में बना लिया। वो कमा रहा है तो वो बड़ा आदमी है, ये कम कमा रहा है तो छोटा आदमी है, ऐसा कुछ नहीं होता है। हाउ यू ट्रीट योर इंफीरियर्स टेल्स मोर अबाउट यू देन हाउ मच यू अर्न, ठीक है ना। इट्स सर्कमस्टेंशियल्स, कभी कभी ट्रीट करना पड़ता है हार्शली, बट बहुत सोच समझ के। तो कभी कभी हम देखते हैं कि किसी बड़े आदमी से मिलने जाते वक्त कोई सिक्योरिटी गार्ड मिल गया, उनका पीए मिल गया जो उनसे उनसे छोटा है, उनके साथ हम रफली बात करते हैं। बट जब वो मेन आदमी जिससे मिलने आया उसके साथ हम अच्छे से बात करें, जैसे स्कूल का प्रिंसिपल, प्रिंसिपल से आप आपका कोई मतलब कोई व्यक्ति मिलने जा रहा है अपने बच्चे के लिए, गार्ड ने रोक दिया तो गार्ड के साथ झगड़ा कर सकते हैं, बट प्रिंसिपल से वो ऐसे बात नहीं करेगा, ठीक है ना। तो ये जस्ट इस कहानी के थ्रू मैं सोचा आपसे शेयर करूं। हमें ये चीज का ध्यान रखना चाहिए। आपको आसपास कोई देख रहा होगा, वो समझ जाएगा। द वे यू ट्रीट योर इंफीरियर्स टेल्स यू हु यू आर। अभी हमारे सामने एक बड़ा पॉलिटिशियन, एक बड़ा लीडर, सेलिब्रिटी, या खुद हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी आ जाएंगे, सो विल ट्रीट हिम विद utmost रेस्पेक्ट। हमारे घर में जो होगा हम उनको बेस्ट टू बेस्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करने का कोशिश करेंगे, बिकॉज नरेंद्र मोदी खुद हमारे घर में, राइट। आपका न्यूज़पेपर वाला आएगा तो आप क्या करेंगे, दूध वाला आएगा तो आप क्या करेंगे। यही नहीं बोल रहा हूँ कि उनको बिठा के राजा के साथ ट्रीट कीजिए, बट जस्ट आप समझिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। वी शुड ट्रीट पीपल नॉट थ्रू देयर स्टेटस, ठीक है ना। बिकॉज आप किसी को कैसे ट्रीट करो ना, वो एक्चुअली एक आईना है आपके खुद का। आप अपने आप को अंदर अंदर कैसे परसीव करते हैं, ठीक है। तो इसमें हम ज्यादा डीप नहीं जाएंगे। ये 4 गेटकीपर, जो 2 गेटकीपर्स थे, जय विजय, इन्होंने इनको रोका ब्रह्म कुमार को अंदर जाने से। तो ये गुस्सा हो गए, और अल्टीमेटली देखिए ये मतलब ब्राह्मण है, ठीक है। भले ही ये भगवान में उनके फॉर्म में नहीं मानते थे, ब्रह्मवादी थे, बट ये है तो डेवोटीज एक तरह से। इनका भी श्राप का बहुत वैल्यू है। तो इन्होंने उनको श्राप दे दिया, जय और विजय को गुस्से में आके। क्या श्राप दिया, ऐसे तो उनका बर्थ एंड डेथ का चक्कर नहीं था जय विजय का, वो लोग इटर्नली गेट कीपर्स थे, बट उनको श्राप दिया गया कि तुम लोग अगले अगले बार वापस जन्मोगे एज डीमंस, राक्षस, असुर के रूप में तुम जन्मोगे। ऐसा गुस्से में श्राप दे दिया। जय और विजय में से एक है हमारे आज का कहानी का विलन हिरण्यक्ष, और दूसरा है हमारे अगले कहानी का फेमस विलन हिरण्यकशिपु, ठीक है। और ये लेगेसी आगे भी चला, उनको बार बार डिमंस का जन्म लेना पड़ा। ये एक्चुअली भगवान की प्लानिंग थी, ठीक है। भगवान ने इनके साथ इंजस्टिस नहीं किया, इनकी प्लानिंग थी कि इनके थ्रू एग्जाम्पल दिया जाएगा। आज ये 2 फेमस है, इनके बारे में 10 मिनट में आपसे चर्चा क्यों कर रहा हूँ, ये फेमस हो गए हैं इसी बहाने। सो भगवान की प्लानिंग थी, और इनका भी डिलीवरेंस हुआ उस प्रोसेस में। ये इनका होते गया। ये हम और 10 अवतार में इन 2 भाई के बारे में पढ़ेंगे। अभी तो इन्होंने, हम हिरण्यक्ष और हिरण्यकशिपु, इनका इन्होंने डीमन फॉर्म लिया है। आगे ये इनमें से कोई एक जन रावण निकलता है, रावण स्वयं इनमें से एक जन जय, और दूसरा जो विजय है ही कम्स आउट टू बी कुंभकर्ण, द अदर ब्रदर। तो हर जन्म में ये 2 भाई बन के ही आते हैं, लेकिन राक्षस। अब हम ज्यादा उस आगे नहीं जाएंगे, वो राम के स्टोरी में आएगा। अभी हम ये डिस्कस करेंगे। हम लोग ये देख रहे थे ना एक तरह से कि चलो हर्ष बच गया, सिंपल कहानी था। यहाँ पे हमारे कहानी का विलन है हिरण्यक्ष। कौन नहीं था, इन दोनों में से एक भाई था, जय विजय में से एक भाई था हिरण्यक्ष, दूसरा भाई था हिरण्यकशिपु, जो अगले क्लास में आएगा, जिनका बेटा था प्रहलाद महाराज, इसलिए नरसिंहदेव लगते हैं। इसलिए हमारा कहानी रिलेटेड है, जो मैंने आपको 3rd and 4th रिलेटेड बोला था। तो ये था स्टोरी बैकग्राउंड। हिरण्यक्ष और हिरण्यकशिपु, उन लोगों ने तो डेमोनिक्स थे और बहुत पावरफुल थे। जब से वो डेमन फॉर्म में आए, उन्होंने जितना डेमिगॉड्स है हेवन से उनको भगा दिया। उनका जो वार चल रहा था, जैसे मैंने आपको बताया, उसमें हम सबको उन्होंने खदेड़ दिया अपने हेवनली प्लैनेट से, और स्वर्ग की गद्दी पे, हेवन पे जाके उन्होंने राज कर लिया। इतने पावरफुल थे हिरण्यक्ष और हिरण्यकशिपु दोनों भाई, ठीक है। ये है हमारे आज के कहानी का विलन, द वेरी हैंडसम हिरण्यक्ष, ठीक है। सो ये फोटो पीछे जो है, ये वही फोटो है जहाँ पे हम लास्ट टाइम देखे थे दुर्वासा मुनि इंद्र जी से मिलने आए थे। स्वर्ग लोक है,
हेवनली प्लैनेट्स उस पर राज कर लिया। पीछे इनके पूरा पलटन है, उनका पार्टी चल रहा है, आप देख सकते हैं, बहुत खुश लग रहे हैं वो लोग। बट ये खुशी ज्यादा देर नहीं चल पाई। तो ये क्या हुआ, इन्होंने अर्थ का जो प्लैनेट है उसको लेकर एक ओशन, अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट गर्भोतक ओशन, बिकॉज इट वाज वेरी डीप एंड वास्ट, उसके नीचे ले जाके हमको छुपा दिया ताकि कोई ढूंढ नहीं पाए। अर्थ पे हमको राज करना है, तो हेवन पे राज कर लिया। अर्थ पे भी उनको कब्जा जमाना है, अपना रूल करना है। हिरण्यकश्यप भी तो पूरे अर्थ के ही राजा थे ना। तो हिरण्यक जो है उनके भाई, उन्होंने अर्थ प्लैनेट को पानी के एकदम नीचे छुपा दिया। वही क्राइसिस है, पानी के नीचे आ गया, तब बाढ़ से आया, अब इन्होंने खुद लेके गए, उनको छुपा दिया ताकि कोई ढूंढ नहीं पाए अर्थ को, और ये अपने हिसाब से चलाए। Lord Brahma learned that the demon Hiranyaksh had stolen Mother Earth and hid her at the bottom of cosmic material ocean. इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन की बात नहीं कर रहे, कॉस्मिक, पूरा पूरा प्लेनेट उस ओशन के नीचे चला गया, और इस हद तक ये मिल ही नहीं रहा, इतना वास्ट और डीप है। Lord Brahma prayed to Lord Vishnu to come to their rescue and redeem Mother Earth. Suddenly, from Brahma's nostrils appeared Varadev, the boar, wild pig incarnation of the Supreme Lord. फोटो देख लीजिए। ये जो फोटो है ये वरुण जी है। वरुण जी, अब मैं इनके बारे में ज्यादा डीप नहीं जाऊंगा, ज्यादा रेलिवेंट है नहीं इनका हमारी कहानी से। एक टाइप का मैसेंजर का रोल इन्होंने कैरी किया था कि भगवान आएंगे और ये हमें डिलीवरेंस देंगे, अर्थ को बचाएंगे। ये बहुत ज्यादा रेलिवेंट नहीं है हमारी कहानी को। तो ये जो राक्षस है ना, इस राक्षस ने अपने ईगो में ले लिया, और राक्षस अल्टीमेटली सबसे बड़ा दुश्मन अहंकार ही होता है, ईगो ही होता है। तो राक्षस ने डिसाइड कर लिया इनसे मैं लड़ूंगा, अर्थ तो मेरा ही है, जैसे स्वर्ग मेरा है। तो वरदेव सबसे पहले नीचे जाकर उन्होंने उसको उठा लिया अपने हॉर्न के थ्रू, ठीक है। अब अगेन पिग का अवतार क्यों, देखिए उनका जो यहाँ से दो हॉर्न निकला, उसके ऊपर अर्थ को प्लेस करके ये वापस ढूंढ कर थ्रू हिज स्मेलिंग स्पेल लोकेट करके ऊपर ले आया और उनको वहीं पे रख दिया जहां वो थे, अर्थ प्लैनेट, मदर अर्थ रिस्टोर्ड। और हिरण्यक्ष इसको लेके बहुत गुस्से में आ गए। हिरण्यक्ष ने उनको चैलेंज किया फॉर अ फाइट, ठीक है। और ये हम यहाँ कार्टून के जरिए देख सकते हैं कैसे उन्होंने बचाया। और हिरण्यक्ष अपने आंख में देख रहा है, बहुत फिल्मी सीन है कि वो दुश्मन आ रहा है मेरे पास, दुश्मन उनके लिए, हमारे लिए भगवान। एक बार भगवान ने दोबारा से प्लेनेट को बचा लिया, दोबारा से आके फिर उन्होंने इनसे लड़ना शुरू किया। हमारे बैक बेंचर, आज के बैक बेंचर हिरण्यक्ष, he fought him, it continued for lot of time। और उस टाइम लड़ाई, लॉट ऑफ टाइम का मतलब years and years, आप मान लीजिए। इसका एग्जैक्ट ड्यूरेशन अभी मुझे नहीं पता, मैं रिसर्च करके जरूर बताऊंगा, बट उस टाइम की लड़ाई अलग थी। आज जो नीचे गली में जो लड़ाई होती है 2 मिनट के धक्का मुक्की, नॉट दैट, सालों साल चलने वाला युद्ध, सत्युग की बात है, राइट। तो ये हम देख सकते हैं इस कार्टून के जरिए, ये जो लड़ाई हुआ दोनों के बीच में, ऑफ कोर्स श्री कृष्णा वाज बाउंड टू विन, एंड देन वरादेव रोड इन विक्ट्री, हैवली सेवली रिटर्न अर्थ टू द नेक्स्ट युग। धीरे धीरे सत्ययुग खत्म हो रहा है, हालांकि ये लास्ट अवतार नहीं है सत्ययुग का। देयर वर अ फ्यू थिंग्स जो मुझे आपको बताना था। हिरण्यक्ष और हिरण्यकशिपु ट्विन ब्रदर्स थे, ठीक है, ये आप याद रख सकते हैं। ट्विन ब्रदर्स थे, नेचर में तो थे ही, और बायोलॉजिकली भी ट्विन ब्रदर्स, ठीक है। और हिरण्यकशिपु इतनी देर से क्या कर रहे थे और उनका स्टोरी क्या है, वो हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमको पता है प्रहलाद महाराज, नरसिंहदेव, हिरण्यकशिपु, ये वाला कहानी बहुत फेमस है, और अगले क्लास में बहुत मजा भी आएगा। अगले क्लास में हम लोग ये भी देखेंगे कि क्यों होली का त्योहार हम मनाते हैं, शायद आपको पता हो, बट और हम लोग सीखने की, समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अब न्यू ईयर के बाद नेक्स्ट बिगेस्ट थिंग बिहू फेस्टिवल आएगा, बहुत सारे फेस्टिवल्स आएंगे, बट होली भी आएगा, राइट, एक मेजर फेस्टिवल्स के तौर पे। वो हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्यों होता है, उसका इस कहानी से क्या रिलेशन है। और एक चीज, ठीक है, जब ये वरद जी आए ना, तो दिखने में ये बहुत फिरोशियस था इनका फॉर्म, मैंने आपको फोटो दिखाया था शुरू में, वैसा था। लेकिन डेमिगॉड्स डरे नहीं, डेमिगॉड्स जिनको पछाड़ दिया गया था उनके ही किंगडम से हिरण्यक्ष द्वारा, वो डरे नहीं। वो समझ गए थे कि ये इतना अनयूजुअल है, इट हैज टू बी लॉर्ड विष्णु, ये सेकंड अवतार, भगवान स्वयं आए हैं डिलीवरेंस करने, ठीक है। तो अगेन हमको इससे पता चल रहा है कि डेमिगॉड से ब्रह्मा जी के ऊपर भी कोई है, साक्षात भगवान, जो मेंटेन कर रहे हैं थ्रू श्री विष्णु मेटीरियल वर्ल्ड को। एक फैक्ट है हिरण्यक्ष के बारे में जो मैं आपको बताना चाहूंगा। हिरण्यक्ष कोई मामूली राक्षस नहीं था। हिरण्यक्ष, ये एक फैक्ट है जीके, स्पिरिचुअल जीके, जस्ट अ सेकंड।
Hiranyaksh was the first demon, first asur to walk on planet Earth. हमने बहुत असुर के बारे में पढ़ा है, लेकिन सत्य युग में ऐसा हुआ था, प्लेनेट अर्थ, हमारे प्लेनेट में पहला असुर, पहला डीमन कौन था टू वॉक आवर अर्थ, टू कम टू आवर अर्थ? इट वाज हिरण्यक्ष। एंड हिरण्यक्ष का एक माइथोलॉजिकल एक फोटो कभी शायद दिखाऊंगा मैं आपको, बहुत इट्स लुकिंग रियली फियर्सी एंड बहुत स्कैरी है। ऐसा बोला जाता था कि जब वो चलते थे अर्थ में तो अर्थ ट्रेम्बल करता था, ये जो प्लेनेट है ये ट्रेम्बल करता था, ये हिल जाता था पूरा, एक छोटा सा भूकंप आप बोल सकते हैं। एक सेकेंड, ठीक है। तो हिरण्यक्ष जो है वो इतने विशाल थे, ही वाज द फर्स्ट डीमन टू वॉक ऑन अर्थ, और उनके चलने से अर्थ ट्रेम्बल करता था। सब डरते थे उनसे, सब डरते थे उनसे, वहां जो भी थे, भले वो जब डेमिगॉड्स को ही उन्होंने पछाड़ दिया तो कौन उनसे नहीं डरे, राइट? सो उनको हमें बहुत जरूरी है। आज आपको एक चीज मैं बताना चाहूंगा, ये आपको आज एक चीज है जो यू मस्ट फील प्राउड, जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। भागवतम में जितने आप बाहर इंटरनेट की दुनिया में देख लो, कहानी देख लो, पढ़ लो, वीडियोस देख लो यूट्यूब पे, या स्वयं सबसे टॉप में जो चीज है भागवतम खोल के पढ़ लीजिए। भागवतम और जितने भी सोर्सेस है, सब कहानी के अनुसार ऐसा है, उसमें ऐसे डिपिक्ट किया गया है कि ये 2 बार अवतार नहीं लिए थे वराह का, एक ही बार लिए थे। एक बार वो आए, अर्थ को बचाया, वो डूब गए थे, और वो डूबने का कारण बाढ़ के साथ साथ उनका ले जाना भी था, वो हिरण्यक्ष का अंदर छुपाना भी था। एक एक कहानी दोनों को एक कर दिया गया, वो इंटररिलेटेड था। और फिर भगवान ने अर्थ को बचा भी लिया बाढ़ से, और उसके छुपाने से बचा भी लिया, और उसको वध भी कर दिया हिरण्यक्ष का। इसको एक कहानी बनाकर डिपिक्ट किया गया है। बट इट्स रियली प्राउड कि आपको आज ये समझ, हम सबको ये समझने को मिल रहा है कि एक्चुअली रियलिटी में ऐसा नहीं हुआ था। रियलिटी जो शायद हो सकता है बहुत लोगों को नहीं पता, और आपको पता, हमको पता चला, रियलिटी में अलग अलग इंसिडेंट थे। बाहर आना, उसका नीचे जाना, फिर भगवान ने बचाया एक बार, फिर दूसरी बार इन्होंने जानबूझ के छुपाया, फिर बचाया और उनको बच दिया। ये 2 अलग अलग इंस्टेंसेस थे। लेकिन क्यों एक करके बताया जा रहा है? भागवतम तक में क्यों एक बताया? इसका रीजन ये है कि उस युग से लेके अभी तक यही मिसकंसेप्शन चल रहा है लोगों में। मेजॉरिटी लोगों का यही मानना है कि ये एक साथ हुआ था। जब एक झूठ को बार बार रिपीट करो तो वो सच हो जाता है। तो हाँ, इससे हमको ये भी पता चला कि वैदिक स्क्रिप्चर्स को फॉलो करना कितना जरूरी है। जो एक्चुअली जाएगा ना डीप, एकदम डीप से डीप, जितने भी वेद, पुराण, उपनिषद ये सब है, वो समझ जाएगा, उसको एक कहानी मिल जाएगा, ठीक है ना। बट नॉर्मली ये नोशन जो लग गया लोगों का, इसको क्लियर करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि ये बहुत पॉपुलर हो गया है। इसलिए भागवतम में भी इसको मेंशन करना पड़ा, प्रभुपाद द्वारा पढ़ में मेंशन करना पड़ा, ताकि लोगों को इसके प्रति एक्सेप्टेंस आए। हालांकि ऐसा नहीं है कि उसमें गलत लिखा गया, उसमें ये चीज मेंशन किया गया है, ठीक है। तो ये एक छोटा सा चीज था, एक फैक्ट जो हमसे शेयर करूं कि आपको, हम सबको वो पता है जो बहुत सारे लोगों के मतलब एक मिसकंसेप्शन है। दिस इज द सेम स्टोरी। ये बहुत ये एक अच्छा ट्विस्ट है, और हमने एंजॉय भी किया इसको। अगर एक बार में हम कहानी को रिकैप करें तो इसमें भी 2 चीज फुलफिल हो रहा है। फर्स्ट पार्ट बिफोर इंटरवल हमने देखा कि मनु और शत्रुपा टू पॉपुलेट ह्यूमन रेस, जो ग्राउंड हो गया था अर्थ, उनको अर्थ वापस चाहिए था जगह पे, तो उन्होंने ब्रह्म के नाम से अवतार लिया, नीचे से कहीं ले आए। क्यों उन्होंने वाइन रूम का, समझ में आ रहा है। ही कैन कैरी थ्रू हिज हॉर्स, ही कैन स्मेल एंड लोकेट इट, ही कैन डाइव डीप एज अ वाइल्ड बोर। सेकंड में हमने देखा कि ये जो राक्षस थे, जो एक्चुअली विष्णु के लॉर्ड कीपर हुआ करते थे, इनका लेगेसी आगे भी चलते रहेगा 10 अवतार में। एक भाई हिरण्यक्ष, एक भाई के बारे में अगले संडे आएंगे, हिरण्यकशिपु, जो उनसे भी ज्यादा विशाल था। हिरण्यक्ष से सब डरते थे, वो चलते थे तो अर्थ हिल जाता था पूरा। He was the first person to walk on our planet, he first demon, और फिर उनसे लड़के भगवान ने अर्थ को दोबारा बचाया, उनको मार के, ठीक है। सो इस नोट पे हमारा आज का स्टोरी जो है खत्म होता है। हमारे साथ अभी भी कई सब के सब बने हुए जो क्लास के शुरू में थे, देखते हुए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच। आई होप हम कुछ सीख पाए इस क्लास से। हमने टोटल में पापा का एग्जाम्पल, क्योंकि ये कंसेप्ट थोड़े कॉम्प्लेक्स है,
इजी करने के लिए एक एक वर्ड से हम उसको याद करेंगे, ठीक है, शॉर्टकट। पापा का एग्जांपल लिया भगवान विष्णु कृष्ण को समझने के लिए, हमने क्लासरूम का एग्जांपल लिया भगवान क्यों 10 अवतार लेते हैं उसको समझने के लिए, फिर हमने ये आपको जरूरी नहीं, अगर नहीं भी समझ में, हालांकि बहुत इजी एग्जांपल था, हेडलाइट्स गाड़ी और ड्राइवर का एग्जांपल लेके समझा हमने कि हम भगवान को परसीव भी सही तरीके से करना पड़ेगा। बस एक आराधना पूजा करने से भगवान के अंदर की जो साइंस है उसको समझने नहीं होगा, बिकॉज श्रद्धा, रिलीजन में साइंस होना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। रिलीजन के नाम पे दंगे भी हो जाते हैं, आपने देखा है, आपको पता है, हम लोग इंडिया में रहते हैं, देखिए रिलीजन कितना डिजास्टर्स टर्न ले सकता है कभी। Religion based on science will not let that happen. Religion should not be only based on emotions, right? कि मेरे धर्म के विरुद्ध मत बोलना, emotions काट दूंगा, but that's not correct, right? Completely correct. We need to have science, ठीक है। अदरवाइज इट्स सुपरस्टिशन ना, विदाउट साइंस इट्स मतलब ये तो क्या बोलते हैं, लोगों के साथ विश्वासघात करना हो गया, ब्लाइंड फेथ हो गया। हमको ब्लाइंड फेथ नहीं करना है, ठीक है। फेथ है बट बेस्ड ऑन साइंस एंड फिलोसफी। इसलिए तो हम लोग क्लास कर रहे हैं, हम लोग क्लास की जगह भजन कीर्तन ही करते रह जाते। हम लोग समझ क्यों रहे हैं कि हमको क्यों ये सब करना चाहिए, 10 हफ्ता का सीरीज क्यों कर रहे हैं हम लोग हर संडे बैठ के, ठीक है, ये है रीजन। तो हमारा क्लास खत्म होता है, इसके साथ हमारा कहानी खत्म होता है। बिफोर द क्लास एंड यश, आई लाइक टू स्विच ऑन योर वीडियो वंस। यश प्रताप से, थैंक यू, ठीक है। सो वी हैव अ स्मॉल अनाउंसमेंट, वी हैव अ गुड न्यूज फॉर वन ऑफ आवर मेंबर्स, जो यश प्रताप सिंह जी है, आप जानते होंगे इनको, हमारे रेगुलर क्लास, हमारे रेगुलर मेंबर्स में से हैं, सिंसियर, कॉन्फिडेंट, हमारे वन ऑफ द, हमारे फ्रंट बेंचेस में से है, हालांकि आप सब फ्रंट बेंच में हो, ठीक है। तो इनको लास्ट वीक इनके स्कूल के द्वारा प्रिंसिपल्स गोल्ड मेडल, ठीक है, फॉर बीइंग द बेस्ट ऑलराउंडर स्टूडेंट एंड रिसीविंग द प्रिंसिपल्स गोल्ड मेडल, उनको ये सर्टिफिकेट मेडल अवार्ड मिला था, ठीक है। और इनके स्कूल में इनको प्रेजेंट किया गया था इन द प्रेजेंस ऑफ हिज पेरेंट्स, व्हिच आई एम श्योर मस्ट बी अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर हिम, ठीक है। हम क्यों इनके बारे में आज बात करें, सबसे पहले तो हम सब यश जी को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं इस चीज के लिए। सब लोग एक बार इनके लिए प्रे करिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमारे स्पिरिचुअल स्टाइल में कॉन्ग्रेचुलेशंस यश प्रताप सिंह। थैंक यू सो मच प्रभु जी। नो प्रॉब्लम। तो ये मैं आपसे क्यों शेयर कर रहा हूँ, इसको मैं ग्रुप में डाल के भी छोड़ सकता था, बट थ्रू लाइव क्लास मैं आपसे ये शेयर करना चाहता हूँ कि देखिए, ही इज जस्ट लाइक यू, जस्ट लाइक अस, ही इज एन एग्जाम्पल फॉर ऑल ऑफ अस, ईच एंड एवरी वन ऑफ अस कैन ड्रॉ इंस्पिरेशन। आप इनको छोड़ के और भी कई हमारे मेंबर्स हैं, मैं एम श्योर, जो पढ़ाई में अच्छे हैं, अपने कॉलेज टीचर्स के फेवरेट हैं, देयर इज नो डाउट, बहुत सिंसियर है, बट जस्ट बिकॉज अभी हमको एक एक्चुअली सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट मिला है, तो इस एग्जांपल को मैं यूज करके, अभी टोटल 13 लोग जो इस मीटिंग में है, मैं सबसे शेयर करना चाहता हूँ that we can take an inspiration from him. We can take this as an example. Yash chants 4 rounds almost every day to the knowledge, to my knowledge. He chants as much as he can, and if I'm not wrong, Yash, is it 4 rounds every day? ठीक है, यस प्रभु जी। 4 माला करते हैं रोज, जिसमें लगभग आधा घंटा लगता होगा इनका कम से कम, और उसके अलावा इनका पढ़ाई भी होता है, इनका कुछ महीने में बोर्ड एग्जाम्स आ रहे हैं, आप सबके आ रहे हो 10th या 12th के, नो डाउट। एंड अपार्ट फ्रॉम स्टडीज इन हिज स्पिरिचुअल लाइफ, he also follows his hobby, his passion. He writes as a sports journalist for various, I think you're writing for Khel now right now, right? यस प्रभु जी। तो इस स्पोर्ट्स की जो वेबसाइट्स है, जो इंडिया में काफी जाने माने, उनके लिए आर्टिकल्स भी लिखते हैं। और करेंटली इन्होंने कुछ महीने पहले की बात है, फीफा का वर्ल्ड कप हुआ था इंडिया में, अंडर 17 गर्ल्स वर्ल्ड कप। इफ आई एम रॉन्ग यू कैन करेक्ट मी विद द फैक्ट्स, जो कि भुवनेश्वर में हुआ था, और इन्होंने उसको कवर भी किया था वहां जाकर, जिसके लिए भी उनको स्कूल में इस चीज का अप्रिशिएशन मिला। सो स्पिरिचुअल लाइफ, अपना हॉबीज को इन्होंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, अपना ड्यूटी जो एज अ स्टूडेंट को कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, और सबसे इंपॉर्टेंट जो है लॉन्ग टर्म में स्पिरिचुअल लाइफ, उस पर भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। सो देयर इज नो डाउट दैट ही शैल बी कॉल्ड एन ऑलराउंडर, राइट? सो you all must be great in your respective fields, but just because we got an proof evidence right now, so I thought it's really inspiration for all of us through this that we can learn to be, देखिए मेन मुद्दा ये है कि बैलेंस बनाना पॉसिबल, ये हमको समझ में आ रहा है, ठीक है, बैलेंस बनाना पॉसिबल है। ये हमारी स्पिरिचुअल लाइफ में, हमारा स्टूडेंट लाइफ जो हमारा ड्यूटी है,
प्लस ये नहीं कि मैंने जिंदगी जीना छोड़ दिया, मेरा जो हॉबीज है उसको भी मैं कर पा रहा हूँ, तीनों पे बैलेंस आ गया, राइट। तो दैट वाज द अनाउंसमेंट। यहाँ पे हमारा प्रेजेंटेशन खत्म होता है। यश, वुड यू लाइक टू शेयर विद अस इन अ मिनट कि हाउ डू यू प्लान योर डे, सुबह से लेके शाम तक? डू यू हैव अ रूटीन? शेयर इट विद ऑल ऑफ अस, मैं भी कुछ सीखूंगा। या हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी कुछ स्पेशल नहीं है, बस कृष्णा की कृपा से जो हो रहा है अभी ट्राई कर रहे हो जितना कर सकते हैं। अभी पढ़ाई भी मैनेज करना है अपने, फिर काम भी है, फिर अपना स्पिरिचुअल लाइफ भी मैनेज करना है। मैं सबसे ज्यादा थैंक यू अपनी मम्मी को बोलना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने ही मुझे आज तक जितना मोटिवेट किया सब कुछ करने के लिए, और हर चीज पे सपोर्ट किया है। लाइक I was not 18 when I went to Odisha alone. So for my parents to support me like that in every field, I'm really thankful to them, and I'm really thankful to Krishna for everything. ठीक है, थैंक यू सो मच यश। सो वी कैन ऑल टेक इंस्पिरेशन, एंड ऑलरेडी आप लोग बहुत कॉम्पिटेंट हो गए, नो डाउट, एंड वी कैन जस्ट इम्प्रूव आवरसेल्व्स अ लिटिल मोर, हम सब इंक्लूडिंग यश। ठीक है, अब हम सब के आगे बहुत स्कोप है, बहुत इंप्रूवमेंट की चीजें हैं, बट हमारा कोई क्लास का मेंबर है जो कुछ अप्रिशिएबल कुछ करता है जिसके लिए उसको रिकॉग्नाइज किया जाता है, तो वी मस्ट अप्रिशिएट दैट, वी मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट हिम फॉर दैट। इसलिए मैंने आज आप सबसे ये शेयर किया। सो थैंक यू सो मच यश, एंड आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इतनी देर आज हो गया, घंटा भर, हालांकि कहानी छोटा था, बट हमने अगले क्लास के लिए थोड़ा सा बिल्डअप कर दिया। ठीक है, और इसका रिकॉर्डिंग है, क्योंकि आज कुछ लोग नहीं आ पाए, उनका जेन्युइन रीजन था, उनके साथ शेयर किया जाएगा आज। तो अंशी जी, कान्हा जी, वरुण जी, शिवी जी, पलक, मुस्कान, अंजू जी, प्रीति कश्यप, गजल अग्रवाल, नमीशा, यश प्रताप, दिशा एंड वंश पांडे जी, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पेशेंट। हम लोग, आई रियली होप हम लोग अगले संडे मिलते हैं। आज पहला दिन है साल का, तो एंजॉय भी कीजिए और अपने पेरेंट्स का ब्लेसिंग्स भी लीजिएगा। एंड मुझे बहुत अच्छा लगा अपना दिन साल का शुरुआत आप लोग से करते हुए। सो टेक केयर। एक शाम को फॉर्म जाएगा या फिर कल सुबह, उसको प्लीज आप फिल कर, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट संडे। हरे कृष्णा। हरे Thank you, कृष्णा। Prabhuji. Hare Krishna. हरे कृष्णा, बाय बाय। प्रभु